नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। बुरा ना मानो टैक्स में समझते हैं कि गिफ्ट पर किस तरह से टैक्स लगता है। वैसे गिफ्ट पर टैक्स लगता है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। गिफ्ट की कीमत क्या है और ये गिफ्ट आपको किससे मिल रहा है। तय मूल्य की सीमा से बाहर मिले गिफ्ट को इनकम टैक्स गिफ्ट नहीं बल्कि आपकी कमाई मानता है। 50,000 रुपए तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता, और तभी अगर ये आपको किसी करीबी रिश्तेदार से मिल रहा हो, यानी यारी दोस्ती में मिले गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ता है। एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए तक की गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन गिफ्ट की कीमत जैसे ही 50,000 रुपए की रेखा को पार करती है वो टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि 50,000 के गिफ्ट पर छूट है। यानी अगर साल में आपको 50,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट मिले तो आपको इनकम टैक्स पूरी रकम पर चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको एक गिफ्ट 60,000 का मिला है तो उस पर टैक्स लगेगा और दूसरा गिफ्ट 40,000 रुपए का है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको पूरे 1 लाख के गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने रिश्तेदारों की सूची देकर साफ किया है कि नजदीकी रिश्तेदार आपको कितने भी मूल्य का टैक्स फ्री गिफ्ट दे सकते हैं। रिश्तेदारों की सूची में माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माँ पिता के भाई बहन यानी मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा, पत्नी के भाई बहन या पति के भाई बहन, इनसे किसी भी कीमत की गिफ्ट प्राप्ति पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स दोस्त को रिश्तेदार नहीं मानता, इसलिए ध्यान रहे, बिना पारिवारिक रिश्ते वाले संबंधी से मिले 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। समझ जाइए इनकम टैक्स में क्या गिफ्ट में शामिल है। चेक या कैश में मिली 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि, जमीन, फ्लैट आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति, ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें जिसका मूल्य 50,000 रुपए से ज्यादा हो। कुछ खास मौकों पर 50,000 से ज्यादा की कीमत वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, जैसे कि शादी में मिले गिफ्ट पर टैक्स छूट है, फिर वो रिश्तेदार से मिले या किसी दोस्त या ऑफिस के कुलीग से, और कितनी भी कीमत का क्यों ना हो। लेकिन गिफ्ट शादी की तारीख या उसके आसपास की तारीख पर ही मिलना चाहिए, ना कि साल 6 महीने बाद। जन्मदिन या शादी की सालगिरह के मौके पर मिले गिफ्ट पर कोई छूट नहीं मिलती। वसीयत या विरासत के जरिए मिले राशि पर भी टैक्स नहीं लगता। इसी तरह कोई फंड अगर आपको फाउंडेशन, विश्वविद्यालय या ट्रस्ट से मिलता है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। अगर कोई मरण शैया पर किसी व्यक्ति को बड़ी राशि गिफ्ट में दे दे तो वो टैक्स फ्री रहती है। गिफ्ट देने वाले पर कब लगता है टैक्स? इनकम टैक्स कानून की धारा 56 के तहत गिफ्ट को अन्य स्रोत से आय माना जाता है और ये गिफ्ट लेने वाले की इनकम में जुड़ता है। यानी कि गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी की जिम्मेदारी रहती है जिस व्यक्ति को गिफ्ट मिलता है उस पर। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें गिफ्ट देने वाले पर भी टैक्स की देनदारी बनती है। इनकम टैक्स के क्लबिंग प्रावधान के तहत अगर पति पत्नी को गिफ्ट दे, ससुर से बहू को गिफ्ट मिले या फिर माइनर बच्चे को जब गिफ्ट मिलता है और उस गिफ्ट पर कमाई होती है यानी रिटर्न मिलता है, तो उस कमाई को गिफ्ट देने वाले की आय में जोड़ा जाएगा और गिफ्ट देने वाले को इस पर टैक्स देना होता है। मनी 9 की सलाह गिफ्ट टैक्स को लाने के पीछे वजह थी कि लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी आय कम करने के लिए मोटी रकम गिफ्ट में दे देते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग अब ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो ये समझ लें कि गिफ्ट की आड़ में अपनी इनकम छुपाना आपके लिए इनकम टैक्स नोटिस जैसी मुसीबत खड़ी कर सकता है। गिफ्ट के मामले में ध्यान रखें कि उसका विवरण जरूर संभाल कर रखें, ताकि कभी इनकम टैक्स से गिफ्ट के बारे में जानकारी मांगी जाए तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास उपलब्ध हो। महंगी गिफ्ट की रजिस्टर्ड डीड बनवा कर रखने में समझदारी है।